अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत खूबसूरत वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि इस वाक़या से आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल और नेकी करने का, नेक इंसान बनने का जज्बा पैदा होगा। अल्लामा इब्न जौज़ी अपने किताब में लिखते हैं, एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हबीब आजमी है। उनके पास एक ताजिर डेली आया करता था और मिला करता था। एक दिन का वाक़या है कि वो ताजिर बाजार गया। बाजार जाने के बाद 10 किलो मछली खरीदा और बहुत सारा सामान लिया, लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। मगर रास्ते में उसे एक बच्चे पर नजर पड़ी। उसने उस बच्चे को बुलाया और कहा, ए प्यारे बच्चे, क्या आप मेरे सामान को मेरे घर तक पहुंचा दोगे? वो बच्चा बोला, जी बिल्कुल, मगर मैं पहुंचाने का कुछ उजरत लूंगा। इतने कहने के बाद वो बच्चा अपने बात को तय कर लेता है। वो कहता है कि मैं आपसे 3 दिरहम लूंगा। वो जो ताजिर रहते हैं बोलते हैं ठीक है। वो बच्चा अपने ऊपर सामान को लाद लेता है और उस ताजिर के साथ चलने लगता है। रास्ते में जाते वक्त मस्जिद से अजान की पुकार होती है। वो बच्चा उस ताजिर से कहता है, मेरे चचा, क्या आप इजाजत दे दो कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लूं? वो ताजिर कहता है, हाँ बेटा, अब चले जाएं और अब नमाज पढ़कर आ जाए। वो ताजिर एक किनारे में बैठ जाता है। फिर वो बच्चा नमाज पढ़कर बाहर आ जाता है। फिर बाहर आने के बाद ताजिर कहता है, अगर तुम कहो तो मैं थोड़ा सामान अपने पास ले लूं और तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। वो बच्चा कहता है, हरगिज नहीं, आप मेरे सामान लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे ये बात तय कर ली है कि मैं आपका सारा सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद मैं आपसे 3 दिरहम लूंगा। इतने कहने के बाद वो बच्चा कहता है, आखिर आप मेरा मदद करने चाहते हैं, आप मेरा हेल्प करने चाहते हैं, तो मैं आपसे जो पैसा की रकम तय हुई है उससे मैं कुछ कम लूंगा। इतने कहने के बाद वो फिर ताजिर कुछ नहीं कहता। ये बच्चा सामान लेकर उनके घर पर हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद जैसे घर में सामान को रखता है, सामान रखने के बाद तो ताजिर रहता है, वो अपनी बीवी को घर में आवाज देता है, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी, ए मेरी वाइफ, मेरे पास आओ। पूछता है कि घर में आज खाना क्या पक्का है? बताते हैं कि आज घर में खाना रोटी बना है और उसके साथ कुछ सालन बना है। इतने कहने के बाद उस बच्चे को अंदर ताजिर बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं, ए बेटे, जब तुम घर तक आए हो, घर तक आए हैं तो मेरे घर पर कुछ खाना खाकर तुम जाओ। इतने कहने के बाद वो जो बेटा रहता है, वो जो लड़का रहता है, वो खाना खाने से इनकार कर देता है। खाना खाने से इनकार कर देता है। जब खाना खाने से इनकार कर देता है, इनकार करने के बाद वो बच्चा वहां से चला जाता है और जाने से पहले कहता है कि मैंने आज सारा दिन रोजा रखा है, यानी नफली रोजा रखा है। ये सोचकर वो दोनों मियाँ बीवी बड़े हैरान रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। ये छोटा सा बच्चा जो दिन भर मजदूरी भी कर रहा है, अल्लाह की इबादत भी कर रहा है। इतने कहने के बाद वो जो ताजिर रहता है उस बच्चे से कहता है, ठीक है मेरे बच्चे, तुम मस्जिद जाओ, मगर आज की जो इफ्तारी का इंतजाम, आज का तुम्हारे खाने का इंतजाम मेरे घर में होगा। इतने कहने के बाद वो बच्चा मस्जिद में चला जाता है। चले जाने से बाद वो बच्चा जाने से पहले ताजिर से कहता है कि ठीक है। ताजिर उससे ये सवाल करता है, क्या सवाल करता है कि अब तुम यहाँ से काम नहीं करोगे, आगे का तुम काम नहीं करोगे। बच्चे का जवाब देखिए, बच्चा कितना अच्छा जवाब देता है कि जितनी मेरी जरूरत थी, जितनी मुझे कमाना था, मैं उतना पैसा कमा लिया, अब उससे ज्यादा की कमाने की मुझे जरूरत नहीं। अब मेरे पास जितना वक्त बचा है, मेरे पास जितना टाइम बचा है, मैं सारा टाइम सारा वक्त अल्लाह की राह में इबादत करूंगा। ये कहने के बाद बच्चा मस्जिद में चल जाता है। मगरिब का अजान होने वाली रहती है।
वो ताजिर जाता है, बच्चे को मस्जिद से लेकर अपने घर में आता है, खाने पीने का एहतमाम होता है, खाने पीने के बाद बच्चा खा पी लेता है, रोजा खोल लेता है। रोजा खोलने के बाद जब बच्चा रात में सोता है, जब बच्चा रात में सोने जाता है, बच्चा अपने रूम में सो जाता है, उस ताजिर की बेटी को मालूम होता है कि कोई हमारे घर में एक शख्स आया है जो नेक है, जो अल्लाह का इबादत करता है, जो परहेजगार है, जो अल्लाह के बहुत करीब है। इतने कहने के बाद वो जो माजूर लड़की रहती है, उसके पास उस ताजिर की एक माजूर लड़की रहती है जिसका हाथ नहीं रहता है, जिसका पैर नहीं रहता है, वो बच्ची पैर से चलने के काबिल नहीं रहती है। रात में क्या मामला पेश आता है, रात में ये मामला पेश आता है, रात में ये मामला पेश आ जाता है। उसके घर वाले सारे सो जाते हैं, वो बच्चा सो जाता है। बच्चा जब सो जाता है, उसके वालिदैन सो जाते हैं। किसके वालिदैन? जिस लड़की का पैर नहीं है, जिस लड़की का हाथ नहीं है। जब उसको मालूम चलता है कि हमारे घर में एक नेक बच्चा आया है, एक नेक शख्स आया है, इतने कहने के बाद वो जो माजूर लड़की रहती है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाथ उठाती है और फरमाते, ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे पालने वाले, मेरे माँ बाप को पैदा करने वाले, आज मैंने सुना है कि मेरे घर में एक नेक शख्स आया है, एक नेक इंसान आया है। मैं आपका वसीला देती हूँ, उस शख्स के बदले मेरा जो परेशानी है, मेरी जो परेशानी है, यानी मेरे हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मैं जिस पैर से चलने वाले नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के सदके, उस मासूम बच्चे के सदके उस लड़की की दुआ को कबूल फरमा लेता है। दुआ को जब कबूल फरमाने के बाद जब सुबह होती है तो उनके वालिद और वालिदा क्या देखते हैं? वो बेटी जो पैर से माजूर थी, वो बेटी जिसका पांव काम नहीं कर रहा था, वो बेटी जो पैर से चल नहीं सकती थी। अचानक सुबह में दरवाजा जाते हैं, जब दरवाजा को खोलते हैं तो क्या देखते हैं? वो बेटी जो पैर से चल नहीं सकती थी, वो बेटी जो पैर से आगे नहीं बढ़ सकती थी, वो बेटी अल्लाह तबारक व तआला के करम से अपने दोनों पैर पर खड़ी हो जाती है। और ये कहने के बाद जैसे ये मालूम होता है, जब ये बेटी से वालिद और वालिदा ये बात पूछते हैं, ए बेटी अचानक ऐसी क्या बात हुई कि तेरा पैर अचानक सही हो गया, तू ठीक से खड़ी हो गई? बेटी ने कहा, मेरे वालिद मोहतरम, जिस बच्चे को आप अपने घर में, जिस शख्स को आप अपने घर में, हमारे घर में रखा था, उसी लड़का का वसीला मैंने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे कहने में, बोलने में किसी किस्म की गलती होती है, मैं पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।